श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीकृष्णदापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बलराम सागर ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्ण विष्णुभूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विघ्नं वाली पाशे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांते नमस्ते तप्त कांचन गौरांगेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत दर्शी सभी गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीत्तम श्लोके भक्तिर्भक्तिर्नष्टुके। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बुधवार के भागवतम प्रोग्राम के अंदर। अभी तक हम लोगों ने एसेंस ऑफ भगवत गीता के ऊपर प्रवचन किए थे और 2 सप्ताह से, और अभी ये तीसरा सप्ताह है कि हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और कई बार मैंने आपको बताया भी था कि कई अलग अलग हम मीनिंग समझ जाते हैं, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम चैप्टर वाइज चैप्टर भागवतम को समझ पाएं और उसका कैसे अपने जीवन में उतार पाएं वो भी समझ पाएं। तो ड्रिंक नेक्टर चैप्टर बाय चैप्टर। तो भागवतम जो अमृत है वो हम चैप्टर वाइज चैप्टर देखना है। और जो लोग भी भागवतम लेना चाहते हैं मैराथन के समय, वो भी अच्छा समय है, तो आप ले सकते हैं और घर पे क्या कर सकते हैं, पेज बाय पेज पढ़ सकते हैं। तो बिकम सेज पेज बाय पेज। तो आप पेज बाय पेज जब पढ़ेंगे तो बिकम सेज, साधु बन जाएंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं भागवतम के। आज हम चैप्टर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन चैप्टर 2 डिस्कस करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों को चैप्टर 1 के बारे में कुछ याद है कि नहीं है। अगर याद है, क्योंकि वो जरूरी है, आगे पार्ट पीछे सपाट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें लिंकिंग प्रोसेस है। तो चैप्टर 1 के अंदर मैंने आपको कुछ बताया था, अगर आपको याद हो कि किस तरीके से क्या थीम चल रही थी। हमारी मेन थीम चल रही थी कि सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के पास आए हैं, जो कई वर्षों से, कई हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, और उन्होंने नैमिषारण्य के ऋषियों ने कई प्रश्न कितने प्रश्न पूछे थे नैमिषारण्य के ऋषियों ने सुत गोस्वामी से? हाँ, किसी ने लिखा है 6। वेरी गुड आशुतोष शर्मा जी ने 6 प्रश्न। बिल्कुल सही बात है कि 6 प्रश्न नैमिषारण्य के ऋषियों ने सुत गोस्वामी से पूछे थे। मैंने आपको बताया सुत गोस्वामी कहाँ से आए थे। सुत गोस्वामी ने ये भागवतम सुनी थी, सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को सुना रहे थे उस समय वहां से सुनी थी। सुखदेव गोस्वामी भगवान शिव से सुन के आए थे, है ना, जब माता पार्वती जी को सुना रहे थे वहां से, और उन्होंने अपने मतलब राधा रानी के तोते थे तो वहां से भी सुनाए थे। तो वो 6 प्रश्न क्या थे, किसी को पता है 6 प्रश्न क्या थे? वो अनम्यूट करके बता सकते हैं 6 प्रश्न क्या थे वो? तो एक बार क्या होता है, एक भागवतम करता रहते हैं, और वो भागवतम करता जो थे बहुत अच्छे तरीके से भागवतम के बारे में बता रहे थे, और बहुत सुंदर भागवतम करता थे। ऐसे सुंदर सुंदर बाल थे, ऐसी सुंदर लंबी सी दाढ़ी थी उनकी, और बहुत अच्छे तरीके से भगवान की लीलाओं के बारे में बता रहे थे, और बता रहे थे कि भगवान ने ऐसा किया। और जैसे वो लीलाएं बता रहे थे तो पीछे बैठी हुई एक बूढ़ी अम्मा रोना चालू कर देती है।
उनको लगता है वाह यार, मैं भागवतम बता रहा हूँ और ये बूढ़ी अम्मा रो रही हैं, तो उनको और आनंद के भाव विभोर होकर बताते हैं कि ऐसा था ऐसा था ऐसा करके, तो बूढ़ी अम्मा और तेज चीखे मार के रोकने लगती हैं। पहला दिन कंप्लीट हो जाता है भागवतम का, दूसरा दिन आता है, और जैसे ही बताते हैं तो देखते हैं बूढ़ी अम्मा रोने लगती है, तो वो तो और तल्लीन होके बताते हैं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे कई दिन हो जाते हैं जो लगातार वो बताते हैं, और बूढ़ी अम्मा और रोती हैं। तो फिर उनसे रहा नहीं जाता, वो भाग 7वें दिन बूढ़ी अम्मा के पास जाते हैं और हाथ जोड़ के बोलते हैं, ओ माता, आप मुझे बताइए, मेरे भागवतम में ऐसा आपको क्या आनंद आता है जिसके कारण ये अश्रु आपके आंख से आ जाते हैं और आप ऐसे चीख मार के रोते हैं, कौन सा संदर्भ आपको इतना पसंद आया? तो बूढ़ी अम्मा बोलती, संदर्भ? कथा? बोला कि आपको संदर्भ समझ में नहीं आया तो फिर आप रो क्यों रहे थे? बोले मैं रो इसलिए रही थी क्योंकि जब भी आप भागवतम देते हैं तो आपकी जो आप बोलते हैं तो आपकी दाढ़ी ऐसे ऐसे करके हिलती है, तो वो ऐसी दाढ़ी ऐसे ऐसे करके हिलती है, तो मेरे पास के एक बकरा था और वो मर गया, मुझे उसकी याद आ जाती है। तो जैसे आप ऐसे ऐसे हिले तो वो दाढ़ी भी हिली, और दाढ़ी हिलने के कारण वो मुझे बकरा याद आ जाता है, इसलिए जैसे ही बकरा आता है मैं रोना चालू कर देती हूँ। तो बेचारे भागवतम करता जो है लगातार ऐसे भाव विभोर के बता रहे थे, और हमारी बूढ़ी अम्मा रो रही थी क्योंकि उन्हें उनके बकरे की याद आ रही थी। अरे भाई, श्रीमद् भागवतम कितने इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता रहे हैं, आप लोग नोट्स नहीं बनाते हैं। आपको नोट्स बनाना चाहिए कि कितने प्रश्न पूछे गए थे, कौन से प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि भगवान की कृपा से भागवतम जब सुना या कोई बाहरी कथा जहाँ होती है वहां पे नींद तो आई जाती है। और हमने कल उसमें भागवतम में देखा था कि कलयुग के लोग कैसे होते हैं, मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य, मतलब अनलकी है, आलसी है। तो आप प्रश्नों का उत्तर दीजिए, वरना हम भी कलयुग के लोगों का परिचय अपने क्लास में दे देंगे। ठीक है? और ध्यान रखिए, थोड़े जागते रहिए। जैसे भगवान शिव पार्वती माँ से बोलते हैं कि ठीक है, वो भागवतम सुना रहे होते हैं उन्हें, तो पार्वती माँ बोलती कि आप मुझे भागवतम सुनाइए, तो भगवान शिव बोलते हैं भागवतम बहुत ही जो ग्रंथ है बहुत ही बहुमूल्य है, और ऐसे नहीं सुनाया जा सकता, चलो मैं आपको अकेले में जाके सुनाऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो अकेले में उन्होंने सुनाया, बोला यहाँ पे कोई और नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बताना चालू किया, है ना। तो उन्होंने बोला कि जब मैं भागवतम सुनाऊंगा तो मैं क्या भाव विभोर हो जाऊंगा, आंखें बंद करके चला जाऊंगा। तो जब भी मैं भागवतम सुनाऊं तो आप क्या करना, बीच में क्या बोलते रहना, हम्म तो उससे मुझे पता लगेगा कि आप जाग रहे हैं, है ना। तो पार्वती माता तो सो गई बीच में, जब भगवान ने बताना चालू किया। तो उस पेड़ पर बैठे थे एक तोता, जिसका नाम था सुखदेव गोस्वामी। तो सुख अर्थात तोता, संस्कृत में सुख मतलब होता है तोता। वो बैठ के जब भी भगवान शिव जी बता रहे थे तो देखा पार्वती माँ सो गई। तो बोला माता सो गई तो अभी भगवान बताना बंद कर देंगे, तो इसलिए वो तोता जो सुखदेव गोस्वामी थे वो पेड़ पे बैठ के कैसे करने लगे, हम्म हम्म। तो इससे क्या हुआ, भगवान लगातार भागवतम सुनते रहे, मतलब भगवान शिव भागवतम बताते रहे और सुखदेव गोस्वामी सुनते रहे। ये भागवतम कथा। और ऐसे सुनते सुनते क्या हुआ, उनकी पूरी भागवतम कंप्लीट हो गई। तो मैं भी चाहता हूं कि कहीं मैं भाव विभोर होके आगे बताता जाऊं, और आप लोग मतलब योग की पराकाष्ठा को टच कर जाएं, और मतलब प्रभु जी ऑल क्लियर सब ऊपर से निकल जाए, तो बीच बीच में प्रश्नों के उत्तर देते रहिए और बताते रहिएगा, है ना। तो फिर क्या होता है, जो सुख जब भगवान शिव आंखें खोलते हैं देखते हैं कि पार्वती माँ तो सो गई हैं, तो उन्होंने कौन कर रहा था, तो देखते हैं उस पेड़ पे एक तोता बैठे हुए थे। तो भगवान शिव अपने त्रिशूल लेकर उनके पीछे भागते हैं, और पीछे पीछे जाते हैं उनके, कि भाई ये योग्य व्यक्ति नहीं है फिर कैसे सुन रहा है। और इधर बद्री का आश्रम में व्यासदेव अपनी पत्नी को भागवतम के बारे में बता रहे थे। तो ये तोता जो थे, भगवान शिव त्रिशूल लेके पीछे भाग रहा है, तो भाग रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं उड़ते जा रहे हैं। तो सुनते सुनते जो उनकी पत्नी थी व्यासदेव की, उन्होंने कहा आ किया तुम सुखदेव गोस्वामी, वो तोता पेट के अंदर
चले गए। तो फिर वो कई साल तक, 12 साल तक अपनी माँ के गर्भ में रहे, और व्यासदेव ने शंकर भगवान को बोला कि नहीं नहीं, ये तोते को आप अंदर रहने दो, अभी उन्होंने मेरी पत्नी की शरण ग्रहण की है और ये योग्य पर्सन है, तो उन्होंने भेज दिया था। तो फिर ये मैं आपको बता रहा हूँ सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार से संसार में आए थे। और फिर वही सुखदेव गोस्वामी बाहर नहीं आ रहे थे अपनी माता के गर्भ से। सोचिए 9 महीने माता को, बच्चे को झेलना इतना मुश्किल होता है, इतनी परेशानियां होती हैं। सुखदेव गोस्वामी इतने सालों तक पेट में थे माँ के। तो फिर उनका ये कहना था कि अगर मैं इस जगत में आ गया बाहर तो मुझे माया पकड़ लेगी। तो फिर व्यासदेव ने कहा कि भैया मैं माया के पति और माया के स्वामी उनको ही लेके आता हूँ। तो द्वारका से भगवान कृष्ण को लेके आए। फिर भगवान कृष्ण ने उन्हें आश्वासन किया कि आप क्या कीजिए, आप पेट से बाहर आ जाइए, आपको माया नहीं पकड़ेगी, ये मैं बताता हूँ। और सुखदेव गोस्वामी जैसे ही बाहर आए और वैसे ही सीधा जंगल में चले गए। इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी इस संसार में आए थे। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ कि हम लोगों ने 6 प्रश्नों के ऊपर डिस्कस किया था। वह 6 प्रश्न नहीं, तो अगर आप में से किसी को एक भी प्रश्न याद हो तो वो बता सकते हैं। बाकी मैं आपको 6 के 6 प्रश्नों को अभी आपके स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। प्रभु जी, मैं बताऊं एक प्रश्न? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए माता जी। पहला प्रश्न था कि साधारण लोगों का उद्धार कैसे होगा? हाँ बिल्कुल सही बात है। अल्टीमेट गुड फॉर ह्यूमंस, उनका अल्टीमेट गुड सबसे कैसा है, गुड क्या है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा था कि शास्त्रों का सार क्या है, वह बिल्कुल, शास्त्र हमें क्या सिखाते हैं? हाँ, एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, बिल्कुल सही है माता जी। तीसरा, कृष्ण भगवान का क्या उद्देश्य था देवकी माता द्वारा जन्म लेने का? हाँ सही बात है। और चौथा, भगवान के कार्यों का वर्णन और भगवान क्या क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल पांचवा, भगवान ने किस किस रूप में कौन कौन से अवतार लिए हैं। बिल्कुल सही। लीला और छठा, पहले था अभी भगवान कहाँ चले गए हैं, और भगवान धाम चले गए हैं तो धर्म ने कहाँ आश्रय लिया है। हाँ, भगवान के जाने के बाद धर्म ने कहाँ आश्रय लिया। हाँ हाँ बहुत हाँ। बहुत धन्यवाद बीना माता जी, आपने 6 सही प्रश्नों के उत्तर बताए। बता रही भौतिक जगत से तो आपको कितना लाभ होगा, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आपको बहुत लाभ होगा। जी। तो ये शायद आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रही हो। हम लोगों ने देखा था, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको? तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, तो पहला प्रश्न था व्हाट इज हाईएस्ट गुड। एक सर्वोच्च, एक व्यक्ति के लिए, सामान्य मनुष्य के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए सर्वोच्च सबसे अच्छी चीज क्या है, सबसे हाईएस्ट के बारे में बात किया जा रहा है। स्वर्ग और नरक में जाके व्यक्ति वापस आ जाएगा, तो हाईएस्ट चीज। फिर है एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, सभी शास्त्रों का क्या, सभी शास्त्रों का क्या निचोड़ है, एसेंस क्या है, सार क्या है। तीसरा, भगवान पर्पस, क्या कारण है भगवान इस संसार में आते हैं। फिर भगवान के पुरुष अवतार के बारे में, कि भगवान ने कौन कौन से पुरुष अवतार लिए, और फिर भगवान ने 5वें क्वेश्चन में लीला अवतार कौन से थे, अर्थात उनकी लीलाएं कौन सी थी, और लीला अवतार के बारे में। और छठवा, जब भगवान इस संसार से चले जाते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में धर्म ने किस जगह पर अपना संरक्षण प्राप्त किया। अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम के जो पढ़ने 2nd चैप्टर लेंगे। तो अब सुखदेव जो सुत गोस्वामी हैं, सुत गोस्वामी इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो अभी उत्तर हमें कहाँ मिलेगा, तो पहले प्रभु जी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ये वाला पेज आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, हमारा मिस हो गया था उस टाइम। तो प्लीज आप जो भागवत अमृत जो ग्रुप है उसमें आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा, तो हम सभी को मिल जाएगा। बिल्कुल माता जी, बिल्कुल। थैंक यू जी। ओके माता जी। तो
ये फिर हम लोग इन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे कि जब हम लोग अभी पढ़ेंगे तो पहले प्रश्न का उत्तर हमको 6वें और 7वें नंबर के श्लोक के अंदर मिल जाएगा। दूसरे नंबर का फिर जो दूसरे नंबर का प्रश्न है वो तो पूरे चैप्टर का ही सार है, लेकिन तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमको यहाँ पर मिलेगा 1.2 34 और 34 नंबर के श्लोक में। चौथे नंबर पहले तो एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है नहीं सही से, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हैं वो हमको 6 और 7 में मिलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 भी एक्चुअली उधर तक जाते हैं, 23 तक के श्लोक में जाएंगे तो हमको वहां पे मिलते हैं। 23 तक के श्लोकों के अंदर एक्चुअली ये सारी चीजें हमको मिल जाएंगी। और हाँ 6 से 29 में हमको पहले और दूसरे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। फिर हमको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो मिलेगा वो 30 से लेके 33वें नंबर के इसके अंदर मिलेंगे, श्लोक के अंदर। और यहाँ पे 2 जगह बताया गया, क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे अध्याय के 34वें नंबर श्लोक में भी और तीसरे अध्याय के 28वें नंबर के श्लोक में भी हमको ये प्राप्त होंगे। तो ये हमको यहाँ से देखने को मिलेगी। तो अभी हम चलते हैं हमारे भागवतम के देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और आप जिसे पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो पहले के 4 श्लोक जो हैं वहां पर सुत गोस्वामी को एक्चुअली वो ऑफरिंग अपनी दे रहे हैं, मतलब ओबिशेंसिस बता रहे हैं उनको। तो बता रहे हैं रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा, तो सुत गोस्वामी का एक और नाम है उनको बोलते हैं उग्रश्रवा, और मैंने बताया था वो रोमहर्षण के पुत्र थे। कभी हमें उनकी स्टोरी देखेंगे कि रोमहर्षण कौन थे। ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तो वो नैमिषारण्य के जो लोगों ने प्रश्न किया था, मुनियों ने प्रश्न किया था, उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। क्यों संतुष्ट हो गए? क्योंकि वे प्रश्न जो क्या कर रहे हैं, जो सभी को समुचित लाभ प्रदान करते हैं, ऐसे प्रश्नों को वो बहुत ही अच्छा मानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रोमहर्षण जो थे उनके पुत्र थे सुत गोस्वामी। अभी ये बहुत ही खुश हैं और उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि भाई आपने इतने अच्छे प्रश्न पूछे हैं। तो अभी आप देखेंगे आगे कि वो और भी उन लोगों को भी बता रहे हैं। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वे यज्ञ, पवित्र संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे। केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तो मैंने आपको बताया ना कि सुखदेव गोस्वामी माँ के पेट में थे और फिर बाहर निकल के सीधे जंगल में चले गए। तो वो क्या बोल रहे हैं, ऐसे सुखदेव गोस्वामी की मैं वंदना करता हूँ जिन्होंने कोई अनुष्ठान नहीं किया, डायरेक्ट संन्यास ले लिया। तो ऐसे देखिए, पहले उन्होंने ऋषियों को धन्यवाद दिया कि आपने अच्छे प्रश्न किए, और क्योंकि प्रश्न अच्छे थे इसलिए वे खुद संतुष्ट हो गए। देखिए कई बार हम लोग ऐसे प्रश्न कर बैठते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। प्रभु जी, पराशर मुनि की माँ का नाम क्या था? अभी आप जान लेंगे तो आपके जीवन में कितना बेनिफिट मिल जाएगा उससे, है ना। प्रभु जी, तुलसी महारानी इतनी पवित्र होती है तो जंगल में क्यों उग जाती है? तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका कोई आंसर देने से कोई मतलब नहीं। तो ऐसे प्रश्न जो हर व्यक्ति का क्या करें, हर व्यक्ति को लाभप्रद करे, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए, इसलिए वो बोल रहे हैं। और जब आप ऐसे प्रश्न करते हैं तो ऐसे प्रश्न करने से क्या होता है, आपके जीवन में भी और दूसरे सभी के जीवन में संपन्नता आती है उससे। फिर अभी देखिए मैं और बता रहे हैं, मैं समस्त मुनियों के गुरु
व्यासदेव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकार में भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार के रूप में परम गुण पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। तो उन्होंने क्या बताया कि वो सुखदेव गोस्वामी को इसलिए बार बार इसलिए बता रहे हैं कि भाई जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो इस ज्ञान को नहीं समझेंगे। आप जितने भी लोगों को देखेंगे ना, वो इनमें कभी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे, उनका मन कभी करेगा ही नहीं भक्ति करने का। और जब कभी भागवतम की बात आएगी और आप फिलोसफिकल, मैं मोस्टली फिलोसफिकल क्लास नहीं देता, लेकिन मुझे बहुत आनंद आता है जब मैं भागवतम के शब्दों इन पे बोलता हूँ तो यहाँ पर लोग सुनने की चेष्टा भी नहीं करेंगे, है ना। जब भी अगर आप रिलेशनशिप के बारे में बोलेंगे, इनके बारे में बोलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे अरे प्रभु जी इतना ज्ञान लेके कहाँ जाएंगे। अभी देखिए चौथे श्लोक में वो फिर प्रणाम कर रहे हैं कि भागवतम प्रणाम करने से चालू करने से पहले आपको याद होगा मैंने श्लोक बोला था, नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो क्या लिखते हैं, विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने और सुनने के पूर्व, दोनों को ही बोला है, पाठ करने और सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नारायण फिर किसको, नरोत्तम नर नारायण ऋषि, तो नर नारायण ऋषि जो हैं उनको नर के रूप में भगवान नारायण, सॉरी नर के रूप में अर्जुन और नारायण के रूप में भगवान श्री कृष्ण, उनको प्रणाम करना चाहिए। फिर विद्या की देवी माता सरस्वती को, और ये जो ग्रंथ व्यासदेव जी ने लिखा है उनको प्रणाम करना चाहिए। देखिए जब ये बताते हैं कि किस प्रकार से एक भक्त का हृदय होता है, और वह हृदय जो होता है वह बहुत कोमल होता है, और कोमल क्यों होता है, क्योंकि उस पर जो पूर्वत आचार्य और भगवान की कृपा होती है। तो जब हम हमारे जो सीनियर हैं उनकी बखान करते हैं, उनकी ग्लोरिफिकेशन करते हैं और उनसे कृपा मांगते हैं कि आप कृपा करो तो हम ये ग्रंथ समझ पाएंगे, तो इसलिए पहले ही बता दिया गया कि भाई सबसे प्रार्थना करनी चाहिए भागवतम से, तब आपको भागवतम समझ में आएगा, अदरवाइज हम कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर यहाँ बोला है, हे मुनियो, सुखदेव, ये कौन किससे बात कर रहा है, ये कौन किससे बात कर रहा है, ये हे मुनियो आपने अपने ठीक प्रश्न किया। तो मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ कि आपके अंदर कौन पूछ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ ये जो कन्वर्सेशन किसके बीच में चल रहा है, सूत गोस्वामी और शौनक ऋषियों के बीच में। एक्सीलेंट। कि ये देखिए भागवतम में अभी ये चलेगा ना तो आप लोग भटक जाएंगे कि अभी अपन कहाँ कौन कौन बात कर रहा है। तो यहाँ पे सुत गोस्वामी शौनक ऋषियों को बोल रहे हैं, हे मुनियो आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया, आपके जो प्रश्न है उनके बारे में बोल रहे कि आपने बहुत अच्छा किया है। क्यों, क्योंकि इनका संबंध भगवान कृष्ण से है, और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। तो आपने जो प्रश्न किया है वो केवल अपने अपने लिए नहीं किया है। हम खुद अपने प्रश्न करते हैं ना, प्रश्न उत्तर तो चलते रहते हैं, टमाटर क्या भाव दिया है, आलू क्या भाव है ना, अमेजोन में सेल कब चल रही है, तो उसमें कितना डिस्काउंट है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये जो प्रश्न है वो भगवान कृष्ण से संबंधित है और ये विश्व कल्याण के लिए है। आज देखिए 5000 साल पहले ये भागवतम, सॉरी ये तो करोड़ों, तब 5000 भगवान जब चले गए थे उसके बाद ही आ गई थी। और मतलब मेन भागवतम तो कब कही गई थी वो नहीं जानते, लेकिन फिर भी जो हम सुन रहे हैं वो अलग अलग परीक्षित महाराज से सुन रहे हैं, जो द्वापर युग के अंत में आती है और कलयुग के प्रारंभ में, और उसको करीब 5000 साल हुए। तो लेकिन पूरे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तो ऐसे प्रश्न जब कोई करता है तो प्रश्न करने मात्र से ही उसके अंदर संतुष्टि का भाव आ जाता है। अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 6 पर। तो आपको पता है 6 नंबर से लेकर 23 नंबर तक हमारे 2 प्रश्नों के उत्तर हमको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर हमको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप और ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है।
आप वहीं पे दोहराइएगा मेरे पीछे। सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षते अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। अभी यहाँ पे मेन प्रश्न चल रहा है, जो सभी का अल्टीमेट गुड, जो हमने बोला था ना कि सबसे, तो वहां का उत्तर दे रहे हैं सुत गोस्वामी कि सभी मनुष्यों का कैसे सबसे अच्छी चीज क्या है। तो सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षते अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति या धर्म वही है। परम धर्म की बारे में बात हो रही है यहाँ पे, जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए। तो यहाँ पर क्या बताई जा रही है भक्ति के बारे में, कि इस संसार का सब, अगर आपको क्या बोल सकते हैं, बेनिफिट करना है संसार के सभी लोगों का, सारे संपूर्ण मानव जाति का, तो उन्हें क्या करना पड़ेगी, भगवान की प्रेमामयी भक्ति करनी पड़ेगी। और ऐसी भक्ति जो है ना, उसकी दो क्वालिटी बताई गई है। एक तो वो है अनमोटिवेटेड। अनमोटिवेट मतलब अहेतु की, अहेतु, अ मतलब नहीं, हेतु मतलब जिसके पीछे कोई कारण नहीं है, अहेतु की। कोई आपसे पूछता है कि भाई आप भगवान के नाम का जप क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कोई कारण नहीं है भाई, भगवान की सेवा मात्र। हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, अहेतु की भक्ति। तो अगर आप बोले कि क्या चाहिए, वरना हम बोलते हैं ना धर्म देही जन्म देही रूपवान भार्या देही, तो यहाँ पे हेतु आ गया कि धन चाहिए, जन चाहिए, रूपवान भार्या चाहिए। लेकिन आप बोलते हो ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, उल्टा हो गया ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कवितम बा जगदीश कामने, मेरी कोई कामना नहीं है। फिर क्या चाहिए आपको, अहेतु की भक्ति, भवतार भक्ति अहेतु की, मतलब आपकी अहेतु की भक्ति। तो ये भक्ति होती है अहेतु की। फिर होती है अनइंटरप्टेड या फिर अखंड। अब ऐसा नहीं है प्रभु जी हर संडे को हम लोग 16 माला का जप करते हैं और बाकी दिन, प्रभु संडे ही तो मिलता है छुट्टी का, बाकी दिन तो बाकी काम करते हैं, नहीं। फिर ये खंडित भक्ति हो गई है। अखंड मतलब रोज, नित्यम भागवत सेवया, नित्य मतलब प्रतिदिन, है ना। तो जी बुधवार की बुधवार हम भागवतम सुनते हैं, बाकी दिन जो आपने बताया उस पर ध्यान रख जाते हैं, नहीं, प्रतिदिन से करना चाहिए। तो ये भक्ति कैसी होनी चाहिए, अखंड होनी चाहिए और अकारण होनी चाहिए, कोई हेतु नहीं होने चाहिए उसके पीछे। ऐसी भक्ति, देखिए भक्ति बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये जो भक्ति होगी वो आपकी भगवान की प्रेमामय भक्ति होगी। और जब ऐसी कोई भक्ति करता है तो वह उसका तो तरण होता ही है, वह तो इस संसार से मतलब मुक्त हो ही जाता है। वो जो उसके संपर्क में आने वाले लोग भी होते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। ऐसा बोलते हैं अगर किसी परिवार में एक व्यक्ति वैष्णव बन जाता है तो उसकी 21 पीढ़ियां सबका उद्धार हो जाता है, 10 ऊपर 10 नीचे सबका उद्धार हो जाता है, केवल एक व्यक्ति के वैष्णव बनने से, भक्ति करने से। लेकिन ये भक्ति अखंड रहे। एक बार एक भक्त प्रवचन दे रहे थे, वो ब्रह्मचारी बन गए थे, तो वो बता रहे थे कि भाई केवल एक व्यक्ति के भक्त बनने से वो सारे 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। तो उसके भाई लोग आके उससे बोलते हैं, ए तू भक्ति छोड़ना मत, तू करते रहे, तू अच्छा कर रहा है, मतलब तेरे कारण हमारा भी भला हो जाएगा, है ना। तो वैसे ये तो सही है कि उनके कारण हमारा भला होगा, लेकिन हमें भी करना चाहिए। हम दूसरों के पंख पे उड़ के क्या करेंगे, हमें अपने पंखों पे उड़ना चाहिए। अब 7वें में चलते हैं हम लोग, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य कर लेता है। तो भाई हमेशा हम इतने ग्रंथों में सुनते हैं कि भक्ति माता के 2 पुत्र होते हैं, एक है ज्ञान, दूसरा है वैराग्य। तो जैसे कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो,
तो उसके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होने लगता है। तो जैसे कोई भगवान की भक्ति करता है तो क्या होता है, तो हृदय में ज्ञान प्रकाशित होने लगता है, क्योंकि जैसे भक्ति की तो भक्ति माता आ गई, और जहाँ माता आएंगे वहां उनके पुत्र भी आएंगे। तो पुत्र कौन है, ज्ञान और वैराग्य। तो उनके हृदय में क्या होने लगता है, ज्ञान का प्रकाशित होने लगता है। सारे शास्त्रों का ज्ञान अपने आप ही आपके हृदय में प्रकाशित होने लगता है। जरूरी नहीं है कि हमको इतने शास्त्र, मतलब 108 उपनिषद पढ़ने हैं, 18 पुराण पढ़ने हैं, या 4 वेद पढ़ने हैं। आप केवल भगवान की शुद्धता पूर्वक भक्ति करेंगे तो सारे ग्रंथ जो हैं, सारे शास्त्रों का जो सार है वो आपके हृदय में आ जाएगा, क्योंकि भक्ति जहाँ होगी वहां उनके पुत्र होंगे। और साथ में क्या जाएगा, संसार से वैराग्य आ जाएगा। संसार से वैराग्य का अर्थ क्या हुआ, संसार से वैराग्य का मतलब होता है कि हमारी भौतिक इच्छाएं कम होने लगेंगी। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उसके मन में क्या होगा कि भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे करके कम होने लगेंगी। अभी पहले वो अमेजोन इंडियन ग्रेट इंडिया सेल से 10,000 की शॉपिंग करता था, तो अभी 5,000 की करने लगेगा। हस्बैंड के लिए तो अच्छी बात है कि धीरे धीरे करके सेल से कम परचेसिंग हो रही है, पैसा सेव हो रहा है। तो एक्चुअली क्या होती है, कई बार लोग इस वैराग्य को गलत समझ लेते हैं। उनको लगता है कि व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ के साधु बन जाएगा, हिमालय में पहुंच जाएगा। नहीं, देखिए आप हिमालय में भी पहुंच जाएंगे और आप हिमालय में पहुंचकर भी केवल गलत चीजों का चिंतन कर रहे होंगे तो वो भी गलत होता है। हम ऐसे कई साधु संत देखते हैं जो साधु के बेस में रहते हैं लेकिन फिर भी गलत चिंतन करते हैं। जैसे 2 दोस्त थे, उन्होंने डिसाइड किया, बात कर रहे थे, एक ने बोला चलो इस्कॉन मंदिर चलते हैं, आज बुधवार है, आज भागवतमृत का क्लास चल रहा होगा। दूसरे बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुछ नई फिल्म लगी है, मैं वो देखने जाऊंगा। कौन सी नई फिल्म लगी, कोई बताएगा? मैं देखता नहीं, पता नहीं कोई। अच्छा, बाकी लोग भी नहीं देखते, बहुत अच्छी बात है। तो कोई XYZ नई फिल्म लगी थी तो बोला कि वो देखने चलते हैं। तो एक दोस्त जो है वह जाता है नई फिल्म देखने के लिए, और दूसरा दोस्त जाता है भागवतमृत के क्लास में लिए। अब भागवतमृत में क्लास में पहुंच जाते हैं। अब वो बैठ के सोच रहा है, अरे बाप रे, मैं यहाँ पर हूँ, भागवतमृत की क्लास चल रही है, ये कपिल मुनि प्रभु बैठकर भागवतम के ऊपर बता रहे हैं, कितना बोर कर रहे हैं। वहाँ मेरा दोस्त वो फिल्म देख रहा है, कितना आनंद आ रहा होगा, अभी हीरो आएगा, हीरोइन आएगी, वो डांस करेंगे। और यहाँ पे देखो अभी ये प्रभु जी हट ही नहीं रहे स्क्रीन से, और कोई आ ही नहीं रहे। तो उसका मन ऐसा है। और जो दोस्त फिल्म देखने गया वो सोच रहा है मैं कितना पापी हूँ, कितना पतित हूँ, है ना। मैं फिल्म देखने गया हूँ और मेरा दोस्त वहां पे प्रवचन सुन रहा है। तो देखिए उल्टा हो गया ना। तो कई बार क्या होता है कि लोग भी गलत मतलब समझ लेते हैं इन चीजों का। एक व्यक्ति जो फिल्म देख रहा है वो चिंतन कर रहा है किस चीज का, कि वो भागवतम में कितना अच्छा बता रहे होंगे, और एक जो भागवतम में वो चिंतन कर रहा है फिल्मों का। तो कई बार हमको लगता है कि हम जो लोग भक्ति में आकर भी भौतिक चीजों का चिंतन करते रहते हैं। बहुत भक्ति मतलब नीडफुल, जो आपको इस शरीर के भरण पोषण के लिए आवश्यकता है वह पूरी रूप से स्वीकार कीजिए। कैसे नीडफुल मतलब क्या हुआ, हाथी का पेट 2 कुंटल से भरता है खाने से, तो उसको 2 कुंटल चाहिए, और चींटी का 2 दाने से भर जाता है तो उसकी जरूरत है। तो आपके जीवन यापन करने के लिए जो जो चीज की आवश्यकता है वो रखिए। बाकी चीजों से क्या होगा, धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा ये जरूरत नहीं है। तो ऐसी अवांछित जो चीजें उनसे वैराग्य आ जाता है व्यक्ति को, और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। देखिए बोलते हैं कि जितनी कम एक्सपेक्टेशन होगी उतना ही मनुष्य खुश रहता है। आपकी एक्सपेक्टेशन जितनी जगह रहेगी उतना ही ज्यादा दुख होता है। तो अगर आशा जो है, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे। तो केवल जब भगवान के प्रति प्रेम होगा तो फिर धीरे धीरे करके अपने आप ही सारी चीजें अच्छी होती है। तो यहाँ पे बताया भक्ति के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रसिद्धता। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य दोनों आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मोमबत्ती जल रही है और आपने उस मोमबत्ती को हाथ लगाया, तो हाथ लगाने से वो क्या करेगी, वो अग्नि आपको जला देगी। जैसे आप उस अग्नि से जले तो आपको क्या ज्ञान आ गया कि अग्नि जलाती है।
क्या दूसरी टाइम भी आप अपनी उंगली उसमें आग में देंगे क्या? नहीं देंगे। तो उससे आपको वैराग्य आ गया, आप दोबारा वो नहीं कर रहे। तो आपको समझ में आ गया कि भाई एक बार इस भौतिक संसार में आ गए, बहुत लाते खाली माया देवी की, तरह तरीके से परेशान हो गए, तो अब क्या करेंगे? दोबारा इस संसार में नहीं आएंगे। इसको बोलते हैं वैराग्य। अब हमको इसी जन्म में अच्छे से भक्ति करनी है जिससे हम लोग दोबारा यहाँ पे ना फंसे, है ना। तो ये वैराग्य, तो वैराग्य गलत मतलब ये नहीं निकालना है कि सब कुछ छोड़ के निकल जाए, हिमालय पहुंच गए। वैराग्य का मतलब होता है, ऐसा बोलते हैं भक्तिविनोद ठाकुर, गृह थाको बने थाको सदा मने हरि डाको। घर में रहो या जंगल में रहो, जहां कहीं भी रहो भगवान के नाम लेते रहिए, वो सच्चा साधु है। भक्ति दिखाने की चीज नहीं होती, भक्ति हृदय की धरोहर होती है। एक व्यक्ति कोट पैंट पहन के भी भक्ति कर सकता है और एक व्यक्ति धोती कुर्ता पहन के भी नहीं कर पाता है, क्योंकि भक्ति जो है वो हृदय की धरोहर है ना। तो वैराग्य दिखाना चाहिए, लेकिन कहाँ पे वो भी हमको समझना चाहिए। अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 8 की तरफ। धर्म स्वनिष्ठ पुंसा, बहुत अच्छे श्लोक है। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार, एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा कि जो पहले 2 क्वेश्चन थे हमारे, मैं बता रहा हूँ, ये पहले 2 क्वेश्चन थे, वो 6 से उसमें कंप्लीट हो गए हमारे। भगवान का सबसे सर्वोच्च क्या था? भक्ति थी। आपको याद है दोनों प्रश्न बीना माता जी ने बताए भी थे, अल्टीमेट गुड और एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। तो वो प्रश्नों के उत्तर वहां पे मिल चुके हैं 6 और 7 में हमको। अब हम 8 में चल रहे हैं। तो मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रमी होती हैं। तो कोई भी वृत्तियां, अर्थात कोई भी हमारी इच्छाएं या कोई भी चीज अगर हमें भगवान की तरफ नहीं मोड़ रही हैं, तो वो चीजें खराबी होंगी। मान लीजिए आपके पास एक कार है, अब उस कार से आप भगवान, ना तो आप उस कार से भगवान के मंदिर आ रहे हो, ना भक्तों को उसमें बिठाल रहे हो, तो उस कार का क्या उपयोग है? आप केवल अपनी इंद्र तृप्ति में यूज कर रहे हो उसको। तो जो कुछ भी आपकी वृत्तियां हैं, अगर आप उसे भगवान की सेवा में लगा रहे हो, तो वो क्या है? वो इस चीज के लिए या भक्ति के लिए बहुत सही होंगी, अन्यथा वो केवल श्रम ही है, केवल आपको उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं, जिन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्र तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करें। तो देखिए, जो भी चीज हमारी वृत्तियां हैं, तो वो क्या है? वो किसके लिए निमित्त बनी गई हैं? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। मोक्ष अर्थात कि हम इस संसार से बाहर जा सकें, क्योंकि यहाँ पे बहुत दुख है। संसार का नाम ही दुखालय है। जैसे वर्णाश्रम धर्म, तो वर्णाश्रम धर्म किसके लिए बना हुआ है? पहले तो वर्णाश्रम धर्म होता क्या है? वर्णाश्रम धर्म के बारे में कोई बताएगा क्या होता है वर्णाश्रम धर्म? बीच में हूं करने के लिए मैंने बता दिया, तो प्रश्न कर लूंगा। वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म मतलब 4 वर्ण। हाँ प्रभु जी, ब्रह्मचार्य आश्रम इसका बोल रहे हैं क्या? हाँ, वर्णाश्रम धर्म मतलब 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। वर्णाश्रम धर्म ये है, ये 4 वर्णाश्रम वर्ण हुए। 4 वर्ण और 4 आश्रम। वर्ण मतलब एक्चुअली आप समझिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम मतलब ये 4 आश्रम। तो ये चारों बने हैं जिससे व्यक्ति धीरे धीरे करके प्रगति करके मोक्ष के रास्ते पे जाए। लेकिन अगर हम इनको नहीं लगा रहे हैं,
किस में नहीं लगा रहे हैं, हम केवल इन्हें अपनी इंद्र तृप्ति के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि हीरे का काम हम कपड़े धोने के लिए कर रहे हैं, कि किसी ने आपको हीरा दे दिया और आप क्या कर रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज है, कपड़े बहुत साफ निकलेंगे इससे, तो आप हीरे का काम कपड़े धोने के लिए कर रहे हैं, तो वैसा हुआ। तो वर्ण आश्रम धर्म तक मोक्ष प्राप्त करने के लिए बताया गया है। जीवन की इच्छाएं इंद्र तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। तो हमारी इच्छाएं जो हैं वो कैसी, मतलब डिजायर हमारी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं होनी चाहिए। अब कोई बोले जी खाना खाना इंद्र तृप्ति है क्या? खाना खाना इंद्र तृप्ति नहीं है। अगर वो आपने पहले भगवान को ऑफर किया है तो आप एक आइटम क्यों बना रहे हैं घर में? आप तो 56 भोग बनाइए और 56 की 56 भोग जगन्नाथ जी को ऑफर कीजिए और फिर खूब मजे से खाइए। तो जो खाना अगर आप भगवान को ऑफर करके नहीं खा रहे हो, पाप युक्त है, वही भोजन अगर आप भगवान को ऑफर कर रहे हो तो वह भक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये मत सोचिए कि भक्ति में आके हमें खाने को नहीं मिलेगा। एक नहीं, आप तो 56 भोग बनाइए। हम तो कई बार भगवान को 1008 भोग भी लगाते हैं कई कई उसमें, तो हम तो नाम लिखना या बता पाना मुश्किल है। ज़्यादा खाने की बात नहीं करता हूँ, मुझे पता है प्रसादम का समय है, अभी सबके पेट में है और मुंह में कुछ होगा और फिर मुझे बोलेंगे नहीं। तो मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। तो भाई मानव शरीर हमको मिला है जिज्ञासा के लिए, इसलिए वेदांत सूत्र जो हैं उनमें पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब हुआ अभी आपको मनुष्य देह प्राप्त हुआ है तो आपको जिज्ञासा करनी चाहिए, किसकी? ब्रह्म की। और उन्होंने बोला इसके अतिरिक्त और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हाँ, वदंती तत्वविदम, ये बहुत अच्छा है। परम सत्य को जानने वाले विद्वान आध्यात्मवादी इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। तो अभी यहाँ तीन चीजें बताई गई हैं। क्या क्या बताया गया है कि हमें भगवान का जो साक्षात्कार होता है वो 3 तरीके से होता है। पहला कौन सा है? ब्रह्म। ब्रह्म मतलब होता है ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के शरीर से जो ज्योति निकल रही होती है उसे बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, है ना। तो कई बार लोग बोलते हैं ना कि भाई परमात्मा में लीन हो गए लोग, एक्चुअली परमात्मा नहीं, वो ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं। तो पहला स्तर होता है। दूसरा परमात्मा, जो भगवान हमारे हृदय में रहते हैं उन्हें बोलते हैं परमात्मा। और लास्ट होता है भगवान, जो भगवान श्री कृष्ण के अर्च विग्रह हम देखते हैं, यह भगवान। तो ये 3 लेवल है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानति शब्द। ये इधर ये देखिए श्लोक में आपको समझ में आएगा, भागवतम में लिखा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानति शब्द। 3 स्तर पे जाके ज्ञान तथा वैराग्य से संबंधित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तो 2 टाइप से ज्ञान होता है। एक ज्ञान होता है जो मायावादी लोग करते हैं, और एक ज्ञान होता है जो भगवान से संबंधित होता है। तो भगवान से संबंधित जो होता है उसके श्रवण करने से व्यक्ति की भक्ति बढ़ जाती है। जैसे श्रीमद् भागवतम को सुनने से या भागवतम को बोलने से क्या होगा, हमारी भक्ति में भक्ति बढ़ेगी और हम परम सत्य की अनुभूति को जान पाएंगे। और केवल ऐसा बोला नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। अच्छा, श्लोक आएगा आगे, मैं आपको उस समय सुनाऊंगा ये नष्ट प्रायेषु। तो फिर उसमें आपको बताएंगे कि भागवतम श्रवण करने से क्या आपको प्राप्त हो जाएगा। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। तो वर्णाश्रम धर्म में आप रहिए, मतलब जो गृहस्थ व्यक्ति है उसे अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ भगवान की भक्ति भी करते रहना चाहिए, है ना। तो पैसा कमाने के लिए शास्त्र मना नहीं करते हैं, लेकिन पैसे का उपयोग आप कैसे कर रहे हो वो भी जरूरी है। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कीजिए, हर चीज अपने अंदर तृप्ति के लिए मत लगाइए, उसे कुछ भगवान की सेवा में भी लगाइए।
आपके पास सारा समय है, सारा समय केवल अपने परिवार को मत दीजिए, कुछ समय ये ग्रंथ पढ़ने, जप करने भगवान के, उसके लिए दीजिए। तो आपका जो वर्णाश्रम धर्म है वो सिद्ध हो जाएगा, आप परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। अतः मनुष्य को एक चित्र, एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक है। तो हमें भगवान के श्रवण, जैसे आप लोग अभी कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं भगवान के बारे में, तो हमें वो कंटिन्यूस करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कीर्तन, तो मैं बोल रहा हूं तो ये कीर्तन हुआ, आप सुन रहे हैं इसलिए श्रवण हुआ। स्मरण, तो आज जो हमें क्लास में बताया था उसका हमें घर जाके स्मरण करना चाहिए, भगवान के सुंदर सुंदर अर्च विग्रह को देखकर स्मरण करना चाहिए और फिर पूजन करना चाहिए उनका। हाँ, हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देता है, छिद्यन्ति, है ना, तो काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा? तो केवल कोई बोलेगा प्रभु जी इतने सारे, ये ग्रंथि जो बोली है ना, ग्रंथि क्या होती है? हमारे अंदर बहुत सारी वासनाएं होती हैं और बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, तो वो क्या है, हृदय में ग्रंथि एक गठान के रूप में बन जाती है, और वो गठान जो है वो क्या करती है, फिर आसक्ति में आ जाती है हमारी। मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, मेरी इच्छा थी कि अरे मुझे एक BMW कार खरीदनी है, तो एक इच्छा हुई। अब वो इच्छा, जब भी मैं BMW को देखता हूँ तो मेरी आसक्ति उसके मन में आती है, कोई बोलता है तो मेरा मन उसके प्रति जाता है। तो हाथ में तलवार लेकर, तो तलवार काय की है? ज्ञान की तलवार है। ज्ञान रूपी तलवार लेके मनुष्य क्या करता है? कि कर्म की ग्रंथि को काट देता है। तो जिससे क्या होगा, ये फालतू की चीजों के प्रति उनका क्या होगा, मन नहीं जाएगा। अच्छा, ज्ञान को और कौन कौन सी उपमा दी जाती है? जैसे मैंने बोला ज्ञान की तलवार के माध्यम से, और कुछ? ज्ञान का प्रकाश भी बताते हैं प्रभु जी। ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से, तो अज्ञान एक अंधकार है, तो ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से हम खत्म कर सकते हैं। ज्ञान एक दीप, ज्ञान दीप इन्हें भास्कर, तो ज्ञान एक दीप के समान भी है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। अब हम 16वें नंबर के श्लोक पे आ गए। तो अच्छा, लेकिन 9:24 हो गए। ठीक है, आप लोगों को नवधा भक्ति के बारे में पता है? 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति। मुझे बताएंगे कि 9 भक्ति के स्तर कौन कौन से हैं? 9 भक्ति के स्तर। श्रवणम कीर्तनम, हाँ, विष्णु अर्चनम, पाद सेवनम। ये 90 सही बात है। मैं जानना चाहता हूँ 9 भक्ति के स्तर, कैसे हम भक्ति पर अग्रसर होते हैं धीरे धीरे करके? ये नहीं मालूम प्रभु जी। आपने सुने? अधो श्रद्धा, कद साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। क्लास में बताया नहीं कभी हमने? प्रभु जी एक बार बताया ये, लेकिन वो इतना अच्छे से। अच्छा, तो ये क्या है? 9 स्तर हैं। अभी मैं जो श्लोक पढ़ रहा हूँ, अभी यहाँ से पढ़ेंगे ना, तो 16 नंबर से लेकर 21वें नंबर के श्लोक तक ये भक्ति के 9 स्तर पर हम पहुंचेंगे। वो क्या क्या होते हैं? पहला होता है अधो श्रद्धा। अधो श्रद्धा मतलब हम एक छोटी सी श्रद्धा लेकर साधुओं के पास आते हैं, मतलब कई भक्तों के पास जाते हैं। हमारे मन में एक श्रद्धा है कि हाँ, भगवान में थोड़ा विश्वास है, भक्तों में थोड़ा विश्वास है, इसलिए सोचते हैं अधो श्रद्धा, थोड़ी श्रद्धा लेकर। ये श्रद्धा लेकर पहुंचे, श्रद्धा लेकर हम क्या करेंगे? साधु संग करेंगे, साधुओं का, है ना। साधु लोग क्या करवाएंगे हमको? साधु मतलब भक्तों का संग करना, साधु संग मतलब भक्तों का संग करना। वो साधु लोग किस चीज में लगाएंगे हमको? डिवोटीज क्या बोलते हैं आपको? चैंटिंग करना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए, तो भजन क्रिया में लगाएंगे वो आपको। और आप जब भजन क्रिया करने लगेंगे तो भजन करने से क्या होगा? भजन करने से क्या होगा? नष्ट प्रायशु अबद्धेषु नित्यम भागवत सेवया।
भजन करने से, नित्यम भागवत सेवन करने से जितने अनर्थ हैं वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। तो ये कौन सी स्टेज हो जाएगी? अनर्थ निवृत्ति। सबसे पहले आपके पास थोड़ी श्रद्धा थी, तो श्रद्धा से आप गए साधुओं के पास, साधु का संग किया, तो श्रद्धा से गए हम साधु संघ पे, साधु संघ से साधु ने हमें किस में लगाया? भजन क्रिया में। भजन करने के लिए कहा कि भगवान का नाम लो। भजन करने से क्या हुआ? अनर्थ निवृत्ति। हमारे जो अनर्थ है, जो सब कर्म है, सब धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि देखिए साधु आपको क्या बोलेंगे? भगवान के नाम को भजन लेना करना चाहिए और भगवान की शरण करना चाहिए। तो उससे पाप कैसे खत्म हो गए? भगवद गीता 18 चैप्टर, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से रक्षा करूंगा, भगवान बोल रहे हैं, है ना। और धीरे धीरे करके हमारे अनर्थ सम्मत खत्म हो जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति करने से क्या होगा? जैसे ही हमारे अनर्थ खत्म हो जाते हैं, वैसे ही हमारे अंदर निष्ठा का भाव आ जाता है। देखिए आप लोग इतने समय से लेक्चर सुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी जो आपका मन इतना चंचल था, इतनी परेशानियां आ रही थी, वो खत्म होते होते आपको भक्ति में अच्छा लग रहा है, तो निष्ठा आ गई। निष्ठा, जब निष्ठा आ जाती है तो निष्ठा के बाद आती है रुचि। हमको सुनने में अच्छा लगता है, भागवतम के बारे में कोई बता रहा है, भगवान की कथाओं के बारे में, जप करने में, ये सब हमारी रुचि बढ़ जाती है। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि, और जैसे ही आपकी रुचि बढ़ने लगती है तो आपके मन में आसक्ति आ जाती है। आसक्ति किसके लिए? सुनने के लिए और सुनने के लिए। बोला प्रभु जी आज तो क्या बोलते हैं, बुधवार है, चाहे कुछ भी हो, मुझे तो क्लास अटेंड करना है, बाकी काम सब बाद में। ऐसे एक पौदीन हरा का ऐड आता था ना, लिपस्टिक भूलू लेकिन पौदीन हरा कभी नहीं। तो बोला लेडीज बोल रही मैं अपने पर्स में लिपस्टिक भूल सकती हूँ लेकिन पौदीन हरा कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि पौदीन हरा के प्रति इतनी श्रद्धा डेवलप हो गई है और निष्ठा आ गई है कि मैं ऊट पटांग खाऊंगी और पेट दर्द करेगा, फिर पौदीन हरा काम आएगा। उसी तरीके से हम हर चीज को भुलाने तैयार हैं लेकिन भगवान को नहीं। तो ये हमारी रुचि के कारण एक आसक्ति हो गई है, और जब आसक्ति हो जाती है ना भगवान से, तो हमें हर जगह हर चीजों में वही दिखने लगते हैं धीरे धीरे करके। जैसे होता है ना किसी यंग बॉय को यंग गर्ल के प्रति, या यंग गर्ल को यंग बॉय के प्रति एक आसक्ति, एक अटैचमेंट आ जाता है। तो बोला बुक में भी वही दिखती हैं, सपने में भी वही दिखते हैं, हर जगह वही वही दिखते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं कि हे भगवान कृपया करके मुझे केवल इतना प्रेम दे दो, आपके प्रति इतना प्रेम दे दो जो एक यंग बॉय का यंग गर्ल के प्रति, एक यंग गर्ल का एक बॉय के प्रति जो प्रेम होता है, बस। और फिर वो भी गाने गाते हैं ना, वैसे फिर हम भी गाने गाने लगते हैं। हमारा एक ही गाना है जो हम हमेशा वही कैसे गाते रहते हैं। कौन सा गाना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। और उस गाने का मतलब क्या है? आई लव यू कृष्णा, दैट्स ऑल। फिर आसक्ति, और आसक्ति जब आ जाती है तो फिर आता है भाव। और फिर भाव मतलब एक बहुत ही ज्यादा, मैं यहाँ मतलब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी भाव मतलब व्यक्ति उन भाव में रहने लगता है। और फिर भाव के बाद प्रेम, तो वो प्रेम जागृत हो जाता है। ये मुझे श्लोकों के माध्यम से बताना था आपको, तो ये मैं आपके 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ क्या आज? क्योंकि ये चैप्टर तो कंप्लीट नहीं होगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट वर्सेस कंप्लीट हो जाए थोड़ा, ठीक है, धन्यवाद। तो श्लोक नंबर 16, हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वसुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे जो लोग क्या है, सभी पापों से मुक्त हैं, वैष्णव की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग, ऐसे महान वैष्णव की सेवा करने से क्या हो जाती है? कथा के प्रति हमारी रुचि बढ़ जाती है। तो सबसे पहले श्रद्धा, हमारे पास श्रद्धा है, श्रवण से युक्त, श्रद्धा पूर्वक। देखिए इसका मीनिंग आपको दिख रहा है, श्रद्धा पूर्वक। तो श्रद्धा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? साधु संग। साधु संग का मतलब क्या होता है?
उनसे श्रवण करना और उनकी सेवा करना। देखिए ऐसे महान सेवा करने से क्या होगा, ऐसे सेवा करने से, महान सेवा करने से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है, अर्थात भजन क्रिया चालू हो जाती है हमारी। तो इस श्लोक से हमको समझ में आ रहा है श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया 3 स्टेप कवर हो रही हैं। किससे? जब हम लोग भक्तों से श्रवण करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, जिन्हें बोले महत सेवा बोलते हैं। महत सेवा मतलब जो महान वैष्णव हैं, और उनसे हम सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? हियरिंग विद केयर एंड अटेंशन, शुश्रूषध्यानस्य, केयर के साथ एंड अटेंशन के साथ, है ना। जैसे कभी कोई बोलता है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो कान लगा सुनते हैं, क्या है, तो इतने अटेंशन के साथ सुनना चाहिए। और जब हम उनको सुनते हैं तो हमें उन्हें सर्व भी करना चाहिए, सेवा भी करना चाहिए। तो एक सेवा होती है सुन के, जैसे मान लीजिए मिस वर्ल्ड हमारी, मान लीजिए मिस वर्ल्ड आ जाए एकदम से, है ना, और वो अपना कैमरा ऑन करे, और हम सब क्या करें, अपना कैमरा ऑफ कर करके बैठ जाए, तो मिस वर्ल्ड बोलेगी अरे बाप रे, सारा वर्ल्ड मुझे देखने बैठा है, ये देखकर कैमरा बंद कर रहे हैं अपना। वैसे बोला हम देख रहे हैं लेकिन बंद करके देख रहे हैं। लेकिन मिस वर्ल्ड मतलब एक सुंदरता को सम्मान कैसे दिया जाता है? देखकर। कोई खाने योग्य प्रसाद को सम्मान कैसे देंगे? खाकर। अब कोई बोले प्रसाद है प्रभु जी कैसे खाएं? अरे प्रसाद का सम्मान खा के किया जाता है ना। तो ग्रंथ का सम्मान पढ़ के, और भक्तों का सम्मान उनसे ग्रंथ सुनकर और उनकी सेवा करके। तो ईगर टू हियर द मैसेज ऑफ वासुदेव, तो उससे क्या होता है हमारे मन में वासुदेव मतलब भगवान की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए 3 स्टेप पे हम चले गए। चौथा, शृणुताम स्व कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय ज्ञानी विदुनति सताम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भी। वैसे तो भागवतम का हर श्लोक इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने से अत्यंत पुण्यप्रद लगती हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी स्टेज कवर हो रही हैं? क्योंकि जैसे हमने भगवान की कथा सुनी, तो कथा सुनने से ये भोग करने की जो वासनाएं हैं, ये इतने सारे अलग अलग प्रकार की इच्छाएं, अनर्थ हैं, सब नष्ट होते जा रहे हैं। तो कौन सी स्टेज कवर हो रही है यहाँ पे? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति। तो एक तो भजन क्रिया, भगवान की कथाएं सुन रहे हैं, और दूसरी अनर्थ निवृत्ति। तो जब केवल भगवान की कथाएं सुनने से, देखिए हृदय का मार्जन करना जरूरी है। अगर हृदय साफ नहीं होगा तो कुछ चीज समझ में नहीं आएगी। तो हृदय का साफ कैसे होगा? केवल भगवान की कथाएं सुनने से ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाती है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो केवल भगवान की कथा सुनने से ही सारी चीजें अपने आप आने लगती हैं। हाँ देखिए, ये हम श्लोक बोलते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्टुकी। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं, और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है। अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है। उनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। एक्चुअली उत्तम श्लोक का मतलब होता है जिनकी स्तुति अच्छे अच्छे श्लोकों के माध्यम से करते हैं। हम देखते हैं ना, अलग अलग लोग मतलब स्तुतियां आती हैं कि भगवान की स्तुति इन्होंने की, भगवान की स्तुति इनने की। तो भगवान का नाम है उत्तम श्लोक, कि ऐसा व्यक्ति की स्तुतियां अच्छे अच्छे श्लोकों से की जाती है। तो केवल भागवत की कक्षाओं को नियमित रूप से सुनने से, शुद्ध भक्त की सेवा करने से क्या होता है? लगभग हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अनर्थ खत्म हो जाते हैं, सारे दुख चले जाते हैं, और भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है। भगवान की इतनी प्रेम भक्ति हमें प्राप्त हो जाती है, अटल प्रेम भक्ति।
इसलिए 12 में कहा था नष्ट प्रायशो भद्रेषु। लगभग का मतलब होता है 99% बोलते हैं, 99.9% जर्म्स पर कोई चीज होती है। तो 99.9% क्यों, 100% क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती 100%? क्योंकि 100% होने के लिए गुरु की कृपा की आवश्यकता है। आप भागवत श्रवण करेंगे इससे और भक्तों की सेवा करने से लगभग समाप्त हो जाएंगी, लेकिन फिर भी गुरु की आवश्यकता है। तो यहाँ हमने कौन कौन से पॉइंट कवर कर लिए स्टेज में? शुक्ला माता जी को छोड़ के और कोई बताएगा कि अभी कौन कौन से पॉइंट कवर कर लिए हमने? ठीक है, इतना टाइम लेंगे तुम्हारा टाइम ही चला जाएगा। तो एक तो अनर्थ निवृत्ति कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि देखिए लगभग नष्ट हो गए हैं। और फिर यहाँ पे अटल प्रेमा भक्ति मतलब निष्ठा, प्रजा रजस्तमो भावो, ठीक है। ज्यों ही हृदय में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा, लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तो जैसे क्या होगा, अटल भक्ति आपके हृदय में आए तो रजोगुण और तमोगुण के कारण जो काम है, जो व्यर्थ की इच्छाएं हैं, लोभ से जो हृदय में जो दुखाते हैं ना, आपको परेशान करते हैं, सब खत्म हो जाते हैं और सत्वगुण में व्यक्ति आ जाता है और वो परम सुखी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी 2 स्टेज कवर हो रही है। वो है एक रुचि, भगवान देखो अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है मतलब रुचि आ गई है, और फिर धीरे धीरे हमारी आसक्ति का भाव बढ़ रहा है। एवं परम प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग दे, भगवत तत्व विज्ञान जाते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक मतलब विज्ञान तत्व समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे आपके अंदर एक रुचि और सब आ ही रही है, तो भाव और प्रेम यहाँ पे जागृत हो गया है आपके अंदर। जिस मनुष्य के मन में भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, तो इसका मतलब हो जाता है कि हमें भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, जिस प्रकार हृदय की गांठ बिद्ध जाती है और सारे सिलसिले छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तब मनुष्य आत्मा के स्वामी के रूप में देखता है और साकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तो जैसे आपकी हृदय की ग्रंथियां हैं, अभी हृदय की ग्रंथियां कई प्रकार से हो सकती हैं, जैसे ही वो खत्म होती है ना, तो व्यक्ति अपने आप को आत्मा के रूप में देखने लगता है और वो फिर वो साकाम कर्म वगैरह में अपने आप को नहीं लगाता है। अतएव निश्चय ही सारे आध्यात्मार्थी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमोदित करने वाली होती है। तो ये जो भक्ति है वो आत्मा को प्रमोदित करती है। ऐसी भक्ति, कौन सी भक्ति? अहेतु की या प्रतिहता, ये भक्ति करने से आत्मा में आती है। फिर आप भागवतम पढ़ेंगे तो 23 नंबर से 29 नंबर में आपको क्वेश्चन नंबर बाकी भी मिल जाएंगे, और 30 से 33 में क्वेश्चन नंबर 4 भी मिल जाएंगे। तो आज हमारे पास इतना ही समय है, मैंने ऑलरेडी आपका 10 मिनट ज़्यादा ले लिए हैं। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इतने अच्छे से समझाया श्रीमद् भागवतम जी का। मैंने ये फर्स्ट कैंटो पढ़ रखा है एंड थोड़ा थोड़ा अपने आप समझने की भी कोशिश करी, लेकिन आपने जैसा समझाया वैसा तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन मैंने कोशिश करी थी रीडिंग की, और श्लोक तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, बस जो ट्रांसलेशन है एंड जो परपट है उसका मतलब जो मीनिंग है, तात्पर्य है, वो पढ़ा था। लेकिन हाँ प्रभु जी, थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छे से समझा रहे हैं और हम भगवान की भक्ति में
आगे बढ़े, बस इसके लिए आप जो हमारी मदद करें इसके लिए वेरी मच थैंक यू। प्रभु जी, एक जैसे कई बार क्वेश्चन आता है डिफरेंट लोगों से जब हम बात करते हैं, तो कोई कहता है कि जैसे आपने अभी थोड़ा सा बताया भी कि हम तो ब्रह्म में विश्वास करते हैं या हमारे अंदर परमात्मा है, वो ही सब कुछ है। फिर एक जगह यह है कि भगवान जो है, तो आपने बताया कि 3 अलग अलग ये रहते हैं, है ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो प्लीज थोड़ा सा इलैबोरेट करिए ना प्रभु जी, कि मतलब कोई अगर ऐसी बात करे तो हमें क्या, उनको हम क्या बता सकते हैं। एक बार एक पिता के 3 बच्चे थे और पिता ने से बच्चों ने कहा हम ट्रेन देखना चाहते हैं। तो पिता ने कहा चलो मैं ट्रेन दिखा के लाता हूँ तुमको। तो तीनों बच्चों को लेकर प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और जैसे ही जाते हैं तो ट्रेन आ रही होती है। तो ट्रेन रात का समय था तो लेके आते हैं। तो रात के समय का तो बहुत जोर से लाइट आ रही होती है। तो वो लाइट पहला बच्चा देखता है, अरे मैंने देख ली ट्रेन, और दौड़ के भाग के जाता है अपनी माँ के पास, माँ 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 मैंने ट्रेन देख ली। ट्रेन क्या है? वो बहुत बड़ी लाइट है, बहुत बड़ी लाइट। अच्छा, फिर 2 बच्चे तो अभी वेट कर रहे थे पिता से। पिता ने कहा रुको भाई ट्रेन आ रही है। दूसरा बच्चा देखता, और जैसे देखते हैं तो जैसे उसने देखा ट्रेन आके खड़ी हुई तो देखा कि अरे ये तो ट्रेन मतलब लोहे की होती है, लंबी चौड़ी होती है, और देख लिया और भाग गया। माँ से जाकर बोलता माँ माँ मैंने ट्रेन देख ली। तो कैसी होती है? पहला बोलता है लाइट जैसी। बोला हाँ लाइट ट्रेन से ही आती है लेकिन वो लोहे की होती है, ऐसी लंबी होती है, बहुत सारे डिब्बे होते हैं। वेरी। फिर तीसरा बच्चे इसने सबर किया था, वो पिता के पास रुकता है और पिता उसे बताते हैं कि ट्रेन में लाइट भी आती है, ये लोहे की भी होती है, और अंदर से सारे बोगियां इंजन सब कुछ बताते हैं। तो ये ही एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं माता जी कि ये के 3 स्तर होते हैं भगवान को समझने के। जो निराकारवादी होते हैं या मायावादी लोग अलग अलग, निराकारवादी वो विश्वास करते हैं भगवान का कोई आकार ही नहीं है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मायावादी लोग बोलते हैं कि ब्रह्म तो सत्य है लेकिन जगत मिथ्या है, उनका आकार नहीं है, वो कैसे लाइट है, एनर्जी है, ऐसे करके अलग अलग बोलते हैं। तो उनका ज्ञान सही है क्योंकि वो ब्रह्म ज्योति के बारे में बता रहे हैं। लेकिन भगवान का निराकार है, भगवान निराकार नहीं है, भगवान का भौतिक आकार नहीं है। लेकिन क्योंकि भगवान तो आध्यात्मिक ही होते हैं, इसलिए निराकार का मतलब ये नहीं कि उनका आकार नहीं, निराकार का मतलब होता है उनका भौतिक आकार नहीं है। भगवान हमेशा कैसे रहते हैं? आध्यात्मिक में रहते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं। फिर कोई बोलते हैं ना भगवान को ढूंढने की बाहर जरूरत क्या है? आपके हृदय में। हाँ, भगवान, मैं एक्चुअली इसी चैप्टर में आगे आने वाला था कि भगवान पहले इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं, फिर उसके अंदर एंटर करते हैं, फिर वो प्रत्येक जीव के हृदय में भी एंटर करते हैं, है ना। तो गर्भदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, और ये इन विष्णुओं के बारे में बताने वाला था लेकिन समय ज्यादा हो गया, कभी बाद में बताएंगे। तो ये क्या होता है कि भगवान परमात्मा रूप में भी रहते हैं। तो जो लोग बोल रहे हैं कि हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान है, वो भी सही बोल रहे हैं, तो भगवान परमात्मा रूप में भी रहते हैं। और लेकिन भगवान के परमात्मा रूप में ही रहते हैं नहीं, वो असली में भी होते हैं जो कि उनके भगवत धाम में रहते हैं। तो भक्त लोगों को ये तीनों चीजों के बारे में पता होता है। जैसे वो जो 3rd नंबर का बच्चा है उसे तीनों चीजों के बारे में पता है कि लाइट भी निकलती है, लंबी भी होती है, लोहे की भी होती है, लेकिन ट्रेन के अंदर ये सारी चीजें भी होती हैं। जैसे आप देखिएगा, मैंने एक और एग्जाम्पल दिया था, सूर्य की जो रोशनी है वो, और सूर्य जो प्लैनेट है, और सूर्य जो देवता है, 3 चीज हो जाती है। तो सूर्य की रोशनी मतलब ब्रह्म ज्योति, सूर्य प्लैनेट मतलब वो परमात्मा के रूप में आप समझ सकते हैं, और सूर्य जो देवता है वो भगवान है। तीनों चीज अलग अलग होती है ना माता जी। सूर्य की रोशनी, तो लोग क्या समझते हैं सूर्य की रोशनी सब कुछ है, नहीं, सूर्य प्लैनेट भी है, और उस प्लैनेट के अधिष्ठाता देवता सूर्य देव भी है वहां पर। उस तरीके से ये एक एनालॉजी आप देके समझा सकते हो उनको कि आप सही है लेकिन इसके ऊपर भी चीजें होती हैं। हाँ, तो अगर वो बोलते हैं कि नहीं परमात्मा ही भगवान होता है, तो पार्शियली तो वो करेक्ट है, परमात्मा ही भगवान है, लेकिन भगवान सबसे ऊपर है। परमात्मा के, भगवान के अंदर ही ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है, एंड स्वयं भगवान। जैसा आप बताते हैं कि 6 जो बताते हैं ना कि सबसे ज्यादा बलशाली है, और सौंदर्यवान है और ज्ञानवान है।
सट है, हाँ। इसको भगवान बोलते हैं। भगवान। तो Okay. वो जो बोल रहे सही बात है, पार्शियली भी बोल रहे हैं सही है, लेकिन भगवान तो है। जैसे माता जी का एग्जांपल देके बताता हूँ, एक घर में पॉकेट डिक्शनरी होती है, छोटी वाली डिक्शनरी, है ना, और एक डिक्शनरी है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रखी हुई है। और जब अगर आप देखेंगे वहां जाकर कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो डिक्शनरी रखी है, मैंने सुना है 2 बड़ी बड़ी अलमारी भर के ऐसी रखी हुई है। तो पॉकेट डिक्शनरी में केवल क्या होंगे, कुछ मीनिंग होंगे, लेकिन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या है, सारे मीनिंग्स आपको मिलेंगे जो वहां पे रखी हुई है। तो दोनों ही डिक्शनरी हैं, लेकिन इसमें इसका ज्ञान क्या थोड़ा सा कम है और उसका ज्यादा है, लेकिन है दोनों ही डिक्शनरी। जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न है? मैं जानता हूँ ये फिलॉसफी थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है और हैवी भी है। जब हम लोग, मैं लाइट सेशन देता हूँ तो बहुत लोग लाइक करते हैं, लेकिन ये हैवीनेस भी जानना जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। बाढ़ के समय में वही पेड़ खड़े रहते हैं जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं। तो जिन लोगों को भगवान की ये फाउंडेशन इनके बारे में नहीं पता है, इसलिए बोलते हैं मैनी कम मैनी गो बट द ग्लोरी टू हूम हु स्टे एंड कंटिन्यू। तो इस्कॉन के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन स्टे कौन करता है, रुक कौन पाता है? हु स्टे एंड कंटिन्यू, जो रुकता है और आगे बढ़ता है, तो उन लोगों की ग्लोरीज है एक्चुअली। तो रुकने के लिए सब चीजें डाइजेस्ट करनी पड़ती है सारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपका बहुत ज़्यादा समय ले लिया, 20 से 25 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया। तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो क्लास को यहीं एंड करें, ठीक है? जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। रामेश भक्त बिंद की जय। हरि हरि बोल। हरि बोल।